अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती समुद्र अभी कितना दूर है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे और काफ़ी बार हमने ये देखा भी है कि अधिकतर जो युद्ध हैं वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि कब हुआ और किस किस के मध्य हुआ। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये सेशन मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख या महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक बोल दूं, ये सारे युद्धों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए देखो, कुछ खास खास जो युद्ध थे उनको मैं लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, देखिए पहला युद्ध, पहला अहिंदवाड़ा। और सबसे बढ़िया बात क्या हुई है इसमें, मैंने ये किया है कि आपके जो युद्ध हैं वो क्रम वाइज, यदि क्रम वाइज जमाने के लिए भी आ जाएगा तो भी आप क्या कर दोगे, उसको सही कर लोगे। तो क्रम वाइज जमाने के लिए भी आए तो भी इसको क्या कर दोगे, आप सही कर दोगे। तो पहला है हमारा अहिंदवाड़ा का युद्ध, जिसे हम माउंट आबू का युद्ध भी कहते हैं। किसका? माउंट आबू का युद्ध भी कहते हैं। ये हुआ था 1178 ईस्वी में। कब हुआ था? 1178 ईस्वी में हुआ था, जब मोहम्मद गोरी भारत में एंट्री लेना चाह रहा था, तब हुआ था ये। तो मोहम्मद गोरी सर्वप्रथम कहाँ आया था? माउंट आबू से उसने एंट्री ली थी। तब वहाँ का राजा, माउंट आबू का राजा था भीमदेव सेकंड ने क्या किया था कि मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था। तो इस युद्ध में कौन हारा गया? मोहम्मद गोरी। और किसने हराया? ये भीमदेव सेकंड थे जिन्होंने इसको हराया था। और दूसरा देखो, मोहम्मद गोरी का है तो मोहम्मद गोरी चलने स्टार्ट हो जाएंगे। मोहम्मद गोरी का फिर दो युद्ध आप इंपॉर्टेंट देखते ही हो, कौन कौन से। एक तो तराइन का युद्ध है, और एक तराइन का प्रथम युद्ध है, और एक तराइन का द्वितीय युद्ध है। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करूं तो ये सबको डेट अप्रोक्स सबको लगभग सबको याद रहती है। 1191 में पहला युद्ध हुआ था तो एक आ गया, 92 में दूसरा युद्ध हुआ था, दो आ गया। ठीक है, किस किस के बीच? पीसी थर्ड बोल दूं या पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। पहला जो युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गया और इसको माफ़ी दे दी मोहम्मद गोरी को। किसको? मोहम्मद गोरी को माफ़ी दे दी, कहा कि तुझे माफ़ किया। इसके बाद 16 बार और लड़ाया गया और लास्ट में एक बार हुआ, एक युद्ध और हुआ 1192 के। छोटे मोटे हुए थे जो 16 युद्ध हुए थे। फिर 70 बार पृथ्वीराज चौहान ने वापस मोहम्मद गोरी से क्या किया था? युद्ध किया था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? हार हो गई थी। ठीक है, कौन से में? तराइन के द्वितीय युद्ध में। आगे बात करते हैं हम चंदावर युद्ध के बारे में। चंदावर का जो युद्ध है वो कब हुआ था? इसकी जो डेट्स हैं वो है आपके 1194। क्या है? 1194 इसकी इसी ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सुनना, कहानी कुछ इस तरह से। मोहम्मद गोरी आना चाहता था भारत में, है ना, भारत में आक्रमण करना चाहता था। तो उसने क्या किया? सबसे पहले माउंट आबू पे किया। तो अहिंदवाड़ा का युद्ध माउंट आबू का युद्ध हो गया, जिसने भीम सिंह सेकंड ने उसको पराजित कर दिया। इसके बाद में क्या होता है कि अब उत्तर से नहीं निकलेगा, वो कहाँ से आएगा? उत्तर से आएगा, सॉरी पश्चिम से नहीं आगे, वो उत्तर से आक्रमण कर रहा है। उत्तर से मोहम्मद गोरी आक्रमण कर रहा है तो आपको दिल्ली में कौन दिखेगा? आपको पृथ्वीराज चौहान दिखेगा, है ना। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करेगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, वहाँ पर वो हार का सामना करेगा। कौन? मोहम्मद गोरी। इसके बाद में ये जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी जयचंद गहड़वाल ने। जयचंद गहड़वाल कन्नौज का शासक था। कहाँ का? कन्नौज का शासक था। ये पृथ्वीराज चौहान से चिढ़ता था। क्यों चिढ़ता था? आपको सबको पता है, संयोगता के विवाद को लेकर। ठीक है, तो उसने क्या किया? जो 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध था, उसमें मोहम्मद गोरी की उसने हेल्प करी और उसने सोचा कि मैं इसको हरा दूं। किसको? अपने भाई को हरा दूं। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान थड़ को यहाँ तो हरवा दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी काफिर निकला। उसने अगले ही साल, 2 साल बाद में 1194 ईस्वी में चंदावर एक जगह, चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें किसको हरा दिया? जयचंद गहड़वाल को हरा दिया और मोहम्मद गोरी ने विजय कर ली। तो वही वाली बात हुई, आप घर का भेदी लंका ढाए। इसीलिए आज भी हमारी कहावत है कि ज़्यादा जयचंद मत बन, है ना, ज़्यादा जयचंद मत बन। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये धोखेबाज था और बाद में जिसकी हेल्प की उसने भी क्या कर दिया? धोखा दे दिया। ठीक है, क्लियर है। आगे हम बात करेंगे किस युद्ध के बारे में? भूताला के युद्ध के बारे में। किसके? भूताला के युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो भूताला का युद्ध ये रहा, ये हुआ था 1228 में। कब हुआ था? तो भूताला, तो आपको याद भी हो रहा है 1228। कब हुआ था? 1228। ये किस किस के बीच? मेवाड़ के महाराणा जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश को क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। अगला युद्ध है रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध 1191 में हुआ था। इंपॉर्टेंट जो युद्ध है, सॉरी 1291 में हुआ था, और जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो ये रहा 1301 वाला। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी आता है। जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है
1291 में याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय रणथंभौर का शासक था राणा हमीर देव। कौन था? हमीर देव था। इसने किसको और किससे युद्ध किया? जलालुद्दीन खिलजी से, जो कि सारा अनिर्णायक हुआ, कोई भी नहीं जीता। यहाँ से इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं ये वाले। रणथंभौर का युद्ध देखोगे, रणथंभौर के बाद में आप 1301, फिर 1303 में चित्तौड़ का देखोगे, 1308 में जालौर का, सिवाना का, फिर जालौर का। इस तरह के युद्ध, ये 4-5 युद्ध हैं वो आपके इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं। रणथंभौर का युद्ध आपको ये वाला याद रखना है, 1301 में हुआ था। हमीर देव वहाँ का शासक था, कहाँ का? रणथंभौर का। और अलाउद्दीन खिलजी ने किसको हरा दिया? हमीर देव चौहान को हरा दिया। आगे बात करते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में मैंने कहा था कि जितने भी होंगे थे अलाउद्दीन खिलजी के होंगे सारे। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से स्टार्ट हो गया, टोटल युद्ध करेगा ये 5। कितने युद्ध करेगा? 5 युद्ध करेगा। देखो ठीक है, देखो चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1301 में तो ये कौन सा हो गया था हमारा? रणथंभौर का। ये लिख देता हूँ, पीछे वाली स्लाइड पे चला गया। रणथंभौर का युद्ध हुआ था। रणथंभौर का युद्ध हुआ था जिसमें आपके हमीर देव था। कौन था? हमीर देव था, और हमीर था। हमीर के साथ में किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, है ना। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया था? विजयी हो गया था। इसके बाद में टोटल बैक टू बैक ये चारों युद्ध आप अलाउद्दीन खिलजी के हैं, सुनना। और इन सब में खासियत ये है कि इन सभी सारे युद्धों में अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। क्या रहा? विजयी रहा। तो चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ 1303 में, सिवाना का युद्ध हुआ 1308 में, फिर जालौर का युद्ध हुआ 1311 ईस्वी में। ठीक है, इसमें देखो चित्तौड़ की बात करूं तो रतन सिंह, पद्मावती वाली कहानी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। सिवाना का कौन था? सिवाना का शासक था सातल देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी। और लास्ट में जालौर का कानड़ देव चौहान था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो जालौर का युद्ध हुआ था उसका एक मेन कारण फिरोजा भी रही थी, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। कौन? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। ये जैसे ही जीता था तो जालौर का क्या नाम रख दिया? जलालाबाद। चित्तौड़ का खिजराबाद, है ना। और ये जो यहाँ पर ही आपके जालौर के दुर्ग में ही एक खिलजी मस्जिद भी है, ध्यान रखना। खिलजी मस्जिद भी कहाँ है? जालौर के दुर्ग में। और हम बात करें सारंगपुर का युद्ध। अब देखो सारंगपुर का देख लेते हैं। सारंगपुर का युद्ध है, डेट इंपॉर्टेंट है, 1437, महाराणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम। ये सारंगपुर के युद्ध के बाद ही, जो कि 1437 में हुआ था, इसके बाद ही महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की, इसकी विजय की उपलक्ष्य में। अब यहाँ से बैक टू बैक आपको सांगा के देखेंगे। ये सारे कहाँ? 5 युद्ध होंगे। सांगा के आगे एक स्लाइड में और है। ठीक है, तो खातौली, बाड़ी, गागरोन और बयाना। देखो खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली कहाँ पर है? पहली बात ये सर बूंदी में है। बाड़ी कहाँ है? ये आपके धौलपुर में है। और गागरोन कहाँ है? ये आपके झालावाड़ में है। और बयाना कहाँ है? ये आपके भरतपुर में है। ठीक है, नहीं जगहों के स्थान के नाम बता दे। खातौली का युद्ध हुआ था 17 में। कब हुआ था? 1517 में। सांगा और इब्राहिम लोदी हार गया। और इन सब में, इन चारों युद्धों में तो ये राणा सांगा हमारा जीतेगा। ठीक है ना, जीतेगा। तो खातौली का युद्ध 1517 में महाराणा सांगा की विजय हुई और इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया। इसके बाद में बाड़ी का युद्ध हुआ। किसका? बाड़ी का युद्ध हुआ कब? 2 साल बाद, 17 और 2 19 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? यहाँ पर भी हरा दिया। इसके बाद में 19 में ही एक और युद्ध हो गया जिसे हम कहते हैं गागरोन का युद्ध, जो कि महाराणा सांगा और MK सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। देखो ये महमूद खिलजी फर्स्ट था, जिसके साथ ने किसने किया? कुंभा ने किया। लेकिन सांगा ने किसके साथ? महमूद खिलजी द्वितीय सेकंड के साथ में किया, जहाँ पर महमूद खिलजी को क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। इसके बाद में बयाना का युद्ध हुआ। बयाना का युद्ध 1 साल पहले हुआ था। किसके जो बयाना का युद्ध है, ये आपके एक और युद्ध आएगा। ये वाला युद्ध कौन सा युद्ध है? खानवा युद्ध। खानवा युद्ध से जस्ट 1 महीने पहले, खानवा युद्ध से जस्ट 1 महीने पहले 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें आपके महाराणा सांगा ने किसको हरा दिया? बाबर को हरा दिया। यहाँ पर जैसे ही बयाना के युद्ध में ये हार गया। कौन? बाबर। तो बाबर ने सोचा ये तो मेरी इज्जत खराब हो गई, तो उसने अगले ही महीने फरवरी के बाद में क्या आता है? मार्च आता है। 16 के बाद में क्या आता है? 17 आता है। तो 17 मार्च 1527 को आपके कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा को बाबर ने क्या कर दिया? हरा दिया। इससे पहले वाला युद्ध जो था बयाना का, जिसमें आपके महाराणा सांगा ने बाबर को हराया था, और इसी खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा? जिहाद का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ का द्वितीय युद्ध, जिसे हम चित्तौड़ का दूसरा साका भी कहते हैं। 1303 में पहला हो गया। अब 1334-35 में दूसरा हुआ है। इसमें आपके कर्णावती और
युद्ध करने वाला, इसका आक्रमणकारी था बहादुर शाह गुजरात का, जिसमें बहादुर शाह गुजरात वाला विजयी हो जाता है और कर्णावती क्या करती है, जौहर करती है। इसके बाद में आएगा चौसा का युद्ध। किसका? चौसा का युद्ध जो हुआ था चौसा 1539 ईस्वी में, जिसमें शेर शाह सूरी, ट्रिपल एस का मतलब है शेर शाह सूरी ने किसको हराया? हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को। इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो मुगल साम्राज्य है उसमें हुमायूं का कार्यकाल 2 बार आता है। कब आता है? 2 बार आता है। बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में वापस शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के बाद में वापस कौन आ जाएगा? हुमायूं आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हार का सामना करना पड़ा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पाहिबा और साहिबा का। पाहिबा और साहिबा फलौदी जोधपुर में 1541 में हुआ था ये राव जेतसी और मालदेव के बीच में, जिसमें मालदेव विजयी रहा और जेतसी को क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। कौन सा है युद्ध? ये आपके पाहिबा साहिबा का है, जो कि 1541 में राव जेतसी और मालदेव के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सुमेलगिरी, ये आपके सुमेलगिरी का युद्ध है। किसका है? सुमेलगिरी का युद्ध, जो कि आपके जैतारण पाली में है ना। कहाँ पर है ये? पाली में। ठीक है। कौन सा? सुमेलगिरी का युद्ध 1540। देखो सुमेल मतलब एक जैसे शब्द होने चाहिए, एक जैसा मेल होना चाहिए। तो किस किस में एक जैसा मेल है? 4 में एक जैसा मेल है। जनवरी कौन सी? 5 जनवरी को हुआ था। 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। यहाँ मालदेव मात खा जाते हैं और शेरशाह सूरी विजयी हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध किए, एक तो चौसा का युद्ध और गिरी सुमेल का। इन दोनों में शेरशाह सूरी क्या रहा है? विजयी रहा है। इसके बाद करते हैं हरमाड़ा का युद्ध, जो कि 1557 ईस्वी में हुआ था। 24 जनवरी डेट पूछे तो महाराणा उदय सिंह और मालदेव। मालदेव क्या करता था? मालदेव की शादी हो रखी थी, जिसके साथ स्वरूप सिंह की पत्नी, स्वरूप सिंह की पुत्री से हो रखी थी। स्वरूप सिंह की पुत्री को दूसरी जो पुत्री थी वो भी मालदेव को पसंद आ गई थी, वो भी मालदेव को पसंद आ गई थी। लेकिन उस जो दूसरी पुत्री से शादी किसने कर दी? उदय सिंह ने कर ली। इसकी वजह से उदय सिंह और मालदेव के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और यही झगड़ा किसके नाम से कहलाता है? हरमाड़ा का युद्ध कहलाता है 1557 का। इसके बाद बात करो चित्तौड़ का तीसरा साका, जो कि 1568 में हुआ था। किसने किया था? फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। जौहर, ठीक है ना, जौहर हुआ था। और इसमें कौन कौन? जयमल और फत्ता दोनों शहीद भी हुए थे। तो 25 फरवरी हुआ था 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका। महाराणा उदय सिंह और वर्सेस कौन था? अकबर था। अकबर में इसकी विजय रही। और यहाँ पर सॉरी, ये कौन सा? अच्छा, ये चित्तौड़ का है। ये तीसरा साका, बिल्कुल तीसरा साका फूल कंवर ने क्या किया था? साका किया था। इसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है हल्दी घाटी का युद्ध, जिसे काफ़ी सारे इतिहासकार हैं अलग अलग नामों से पुकारते हैं इसको। ठीक है ना। 1576 को 18 जून, कभी कभी कहीं कहीं लिखा हुआ 21 जून, तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? महाराणा प्रताप और मुगल अकबर के बीच में हुआ था। लेकिन अकबर की ओर से कौन लड़ा था? मान सिंह लड़ा था। कौन लड़ा था? मान सिंह लड़ा था। इसमें आपके जो प्रमुख दस्ता था, चंदा हरावल का नेतृत्व किया था। सूरी मतलब एक पठान था, उसने इसका क्या किया था? चंदावल के दस्ते का क्या किया था? नेतृत्व किया था। हकीम खां सूरी, किसने? हकीम खां सूरी ने किया था। ठीक है। अब कुछ और थोड़े बहुत और बचे हैं, इनके बारे में और देख लेते हैं। ये आपके हल्दी घाटी का युद्ध अब जरूर याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। अब आ जाता भटवाड़ा सवाई माधोपुर का युद्ध, जो कि 1761 में कोटा वर्सेस जयपुर के मध्य हुआ था। ये छोटे छोटे सिंपल से याद रख लेना इनको। गंगवाड़ा का युद्ध, सिर्फ डेट याद रख लेना, 1741 में हुआ था, जयपुर और जोधपुर के बीच में हुआ था। फिर आता बहुत एक और इम्पोर्टेंट, राजमहल का युद्ध। राजमहल कहाँ पर है? तो ये आपके टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में है। इसका युद्ध 1747 में हुआ था। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह, जिसमें ईश्वरी सिंह, ये दोनों भाई भाई थे। ईश्वरी सिंह इसमें जीत जाता है और माधो सिंह को उसमें हार का सामना करना पड़ता है। ईश्वरी सिंह ये वही है जिसने ईसरलाट और सरगासुली का निर्माण करवाया था, और उसी से ही अपनी 3 रानियों के साथ में क्या कर दी? आत्महत्या कर ली। ठीक है। आ गया था बगरू। ये कहाँ है आपके? ये आपके है जयपुर में। बगरू कहाँ है? जयपुर में। 1748 में युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ईश्वरी सिंह ने बदला लेने के लिए, राजमहल में जो हारा था उसका बदला लेने के लिए बगरू में किया, तो ईश्वरी सिंह यहाँ पर हार जाएगा और माधो सिंह जीत जाएगा। सॉरी, माधो सिंह ने बदला लेने के लिए, तो माधो सिंह यहाँ पर हारा था, तो माधो सिंह ने वापस एक और युद्ध किया, जिसको हम बगरू का युद्ध कहते हैं। और लास्ट है आपके तुंगा का युद्ध। किसका? तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में हुआ था, और सवाई प्रताप सिंह एवं माधवराज सिंधिया के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें सवाई प्रताप सिंह, जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था। किसका? हवा महल का निर्माण करवाया था। ये यहाँ पर जीत जाता है और माधवराज सिंधिया यहाँ पर हार जाता है। ये थे आपके, ये पूरे युद्ध हो गए। जो जितने सारे इंपॉर्टेंट युद्ध थे आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से मैंने सारे करवाने की कोशिश करी है। सेशन कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।